बसपा प्रमुख मायावती जब दहाड़ती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जैसे अब कहा जा रहा है, मायावती ने योगी के अधिकारी अनुज चौधरी को जमकर लताड़ा है और अक्ल ठिकाने लगा दी है। होली को लेकर जिस तरह से यूपी में माहौल बनाया जा रहा है, उस पर विपक्ष भड़का हुआ है और अब इसमें मायावती भी कूद पड़ी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल होली वाले दिन ही जुम्मे की नमाज है। ऐसे में संभल सीईओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर मुस्लिम समुदाय को नसीहत दी थी कि अगर उन्हें रंग से दिक्कत है तो अपने घर में ही रहे, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। अब इसी मुद्दे में मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले में मायावती ने लिखा, जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रही है और इसी बीच जल्द ही होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। आगे उन्होंने अनुज चौधरी के बयान को गलत कहते हुए कहा, अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्म के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मायावती ने यहाँ अनुज चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये तंज अनुज चौधरी पर ही माना जा रहा है। पहले तो मायावती ने योगी सरकार को नसीहत दी कि सभी धर्म का ख्याल रखना चाहिए और आगे उन्होंने अनुज चौधरी के बयान को गलत बताया। मायावती के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने योगी के अधिकारी को लताड़ा है और अक्ल ठिकाने लगा दी है। वही जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है हमेशा और मायावती का समर्थन कर। संभल में सीओ ने संविधान का उल्लंघन किया तो बहन जी ने सीधे यूपी की भाजपा सरकार को ही लताड़ दिया। एक और यूजर ने लिखा, आदरणीय बहन जी की दूरदर्शिता को नमन है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती, वो सबको साथ लेकर चलती है। जय भीम। शिव नाम के यूजर ने लिखा, काश इतना कहा भर देने से व्यवस्था ठीक हो पाती, काश व्यवस्था में सियासत ना होती तो आपकी ये उम्मीद बेकार ना जाती। एक और यूजर ने लिखा, क्या किसी दूसरे नेता में है ऐसी हिम्मत जो खुलकर बोल सके बहन जी जैसा? मुझे लगता है ऐसी हिम्मत तो नहीं होगी। आपको बता दें, संभल सीईओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर कहा था, जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में 1 बार। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका बयान सुनिए। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। वही अनुज चौधरी के बयान का समर्थन सीएम योगी ने किया था। सीएम योगी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे, जहां योगी ने अनुज चौधरी के बयान को लेकर कहा था, अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करे, अगर रंग से किसी को परहेज है तो उसका घर में ही नमाज पढ़ना अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई है। ठीक है, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल इसके अलावा विपक्ष ने भी अनुज चौधरी का खूब विरोध किया था और अब मायावती ने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी है। मायावती के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।